एक एक सांस के लिए जूझते इंसान, अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें और रोते बिलखते परिवार। जब कोविड हिंदुस्तान में लाशें बिछा रहा था, तब देश के प्रधानमंत्री केवल आपसे ताली और थाली नहीं पिटवा रहे थे, बल्कि आपकी जान का सौदा भी कर रहे थे। आप क्रोनोलॉजी समझे, उससे पहले आपको यह खबर बता दें। कोरोना महामारी के दौरान लोगों को बीमारी होने से बचाने के लिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगाई गई थी। इस वैक्सीन का उत्पादन भारत में आधार पुणे वाला के सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया था। इसके बाद भारत समेत दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने यह वैक्सीन लगवाई थी। महामारी के लगभग 4 साल बाद एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की कोर्ट में पेश किए गए अपने दस्तावेज में पहली बार यह माना है कि कोविड-19 वैक्सीन में ब्लड क्लॉटिंग से लेकर टीटीएस जैसी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकती है। एस्ट्राजेनेका ने यह स्वीकार किया है कि उसने कोरोना वैक्सीन, जो कोविशील्ड और वैक्सजेविरिया नाम के तहत पूरी दुनिया में बेची गई थी, लोगों में खून के थक्के समेत कई साइड इफेक्ट हो सकता है। आसान शब्दों में कहे तो इससे दिल का दौरा, ब्रेन स्ट्रोक और प्लेटलेट्स कम हो सकता है। अब जरा क्रोनोलॉजी समझिए। 1 अगस्त, 2 अगस्त और 17 अगस्त को सीरम इंस्टीट्यूट ने भाजपा को 50 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इसके बाद 23 अगस्त को सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक आधार पुणेवाला मोदी जी से मिलते हैं। फिर दोनों मिलकर खेलते हैं देश में मौत का खूनी खेल। मोदी के मदद से देश भर में कोविशील्ड वैक्सीन की मोनोपोली खड़ी कर दी जाती है। हिंदुस्तान में पहली बार कोई वैक्सीन पैसे लेकर बेची जा रही थी। जिस वैक्सीन की कीमत 150 रुपए भी नहीं थी, उसे 600 से 7 रुपए में सरकार को बेचा गया। यह आपकी जान का सौदा करके साइरस पुणेवाला करोड़ों रुपए कमा लेता है। साइरस पुणेवाला बन जाता है देश का सबसे बड़ा 5वां अमीर आदमी। मोदी जी को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूपे में करोड़ों रुपए मिलते हैं। और आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है बेबसी, लाचारी। कोरोना में मरते हुए अपनों को तड़पते हुए देखकर आप परेशान होते हैं और कोविशील्ड की वैक्सीन लगाते हैं, तो फिर उसके बाद उसके साइड इफेक्ट आपको यह देखने को मिलता है कि कोई क्रिकेटर है, वो क्रिकेट खेलते हुए उसका अचानक हार्ट अटैक से मौत हो जाता है। कोई अपनी बहन की शादी में नृत्य कर रहा है तो उसका अचानक मौत हो जाता है। कोई डांडिया कर रहा है तो एक एक बार 10-10, 12-12 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद जब 2024 के चुनाव में इन सारे मुद्दों को लेकर सवाल करने की बारी आती है, तो हम और आप हिंदू और मुसलमान बन जाते हैं। मनमोहन सिंह ने कहा था कि यह प्रधानमंत्री अगर बनते हैं तो देश के लिए डिजास्टर साबित होगा। आज जो मामले निकल कर आ रहे हैं, यकीन मानिए अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। याद रखिए, यह चुनाव आपका अंतिम चुनाव होगा। अगर आने वाले समय में आपके मुंह से आवाज भी नहीं निकलेगी, क्योंकि आप अपनी नस्लों को बर्बाद करके बैठे हैं। जय हिंद, जय भारत।